एक गांव में पवन नाम का एक व्यक्ति रहता था। पवन का गरीबी के मारे बुरा हाल था। उसके घर में कई कई दिन तक भोजन नसीब नहीं होता था। उसकी पत्नी सुजाता उसे रोज समझाती कि समझ और होशियारी से काम किया करो, परंतु पवन बहुत सीधा और भोला भाला था। इसी कारण हर जगह धोखा खा जाता था। कहीं सीधेपन के कारण उससे भूल हो जाती तो कभी कोई उसे धोखा दे देता, जिससे उसे अपनी मजदूरी तक पूरी नहीं मिलती थी। एक दिन पवन की पत्नी ने समझाया कि क्यों न तुम अपने मित्र अजीत के पास जाकर कोई काम मांगो, कम से कम वह धोखा तो न देगा। उसके पास ढेर सारी जमीन, घोड़े, बैल और बहुत से जानवर हैं। वह तुम्हें खेतों का या जानवर देखने का काम जरूर दे देगा। फिर हमें हर महीने गुजारे लायक कुछ न कुछ अवश्य मिल जाएगा। अपनी पत्नी की सलाह मानकर पवन अजीत से मिलने निकला और कुछ समय बाद वहां पहुंच गया। लेकिन अजीत वह तो बहुत बदल चुका था। अब वह बहुत चालाक और स्वार्थी बन चुका था। फिर भी अपनापन दिखाते हुए पवन से बोला, ठीक है, अपने एक खेत की जिम्मेदारी हम तुम्हें दे देते हैं। इस पर सारी खेती तुम करोगे। जो भी फसल होगी आधी तुम्हारी आधी मेरी। पवन खुश हो गया। उसने घर जाकर खुशखबरी अपनी पत्नी सुजाता को सुनाई। पत्नी भी खुश हो गई और सोचने लगी, अब हमारे दिन बदल जाएंगे, हमें पैसे की कमी नहीं रहेगी। अगले दिन पवन अजीत के पास काम के लिए पहुंच गया। अजीत ने अपना एक खेत दिखाते हुए कहा कि इसी खेत पर तुम्हें मेहनत से खेती करनी है। खाद, बीज सब मैं दूंगा। तुम्हारे घर खर्च को कुछ धन भी दे दूंगा, परंतु जब फसल होगी तो आधी मेरी होगी और आधी तुम्हारी। पवन राजी हो गया तो अजीत बोला, ऐसे ठीक नहीं रहेगा, हम लिखित सौदा कर लेते हैं। फसल का ऊपरी भाग तुम्हारा और जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा। पवन ने कहा, ठीक है, सौदा तय रहा। पवन ने अगले दिन से मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसने अजीत के दिए हुए बीज जमीन में बो दिए। कुछ ही दिन में पौधे निकल आए। खेत हरा भरा हो उठा। पवन खूब मेहनत से काम करता और सोचता कि फसल कटने पर क्या क्या खरीदूंगा। आखिरकार फसल तैयार हो गई। भोला पवन अपने मित्र की चालाकी अभी तक नहीं समझ सका था। फसल कटने के वक्त अजीत भी खेत पर आया। शर्त के मुताबिक फसल का ऊपरी भाग पवन को मिलना था और जमीन के नीचे का भाग अजीत को मिलना था। अजीत ने चालाकी की थी और शलगम के बीज दिए थे। फसल काटकर 2 बैलगाड़ियों में भर दी गई। अजीत शलगम लेकर बाजार चला गया। वहां उसकी फसल खूब अच्छे दामों पर बिकी और पवन बैलगाड़ी में अपनी फसल भरकर बाजार पहुंचा तो शलगम के पत्तों को खरीदने वाला कोई न था। जानवरों का चारा खरीदने वालों ने थोड़े बहुत पत्ते खरीद लिए। शाम तक पत्ते सूखने और सड़ने लगे। बेचारा पवन दुखी होते हुए घर पहुंचा। पत्नी को सारी बात विस्तार से सुनाई। वह अजीत की चालाकी पर मन ही मन क्रोधित हो रही थी, परंतु वह कुछ कर नहीं सकती थी। आखिर पवन इतना सीधा था कि समझाने से बात नहीं बन सकती थी। थोड़े दिन बाद जब वह फिर से अजीत के खेत पर काम करने लग गया तो उसने फिर यही शर्त रखी कि आधी फसल तुम्हारी और आधी मेरी। पवन ने कहा, मुझे इस बार नीचे की फसल चाहिए। अजीत मान गया। वह पहले की तरह ही अजीत के दिए बीज खेत पर बो आया और खूब मेहनत से खेती करने लगा। जब फसल पककर तैयार हुई तो उसे पता लगा कि यह तो गेहूं की फसल है, परंतु वह कुछ नहीं कर सकता था। शर्त के अनुसार अजीत ने फसल का ऊपरी हिस्सा यानी गेहूं की बालियां ले ली। उसके नीचे की शाखाएं पवन को दे दी। पवन को इस बार भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। पवन ने सूखी डालियों को कुटवाकर भूसा बनवाकर बाजार में बेच दिया, लेकिन अजीत गेहूं बेचकर माला माल हो गया।
अजीत की चतुराई सुनकर पवन की पत्नी सुजाता से न रहा गया। अब उसने अजीत को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने चाल चलने की सोची और एक योजना बनाई। इस बार पवन के साथ सुजाता भी अजीत के पास गई। वहां पहले की तरह ही खेती पर आधी आधी फसल की बात तय हुई। पवन ने इस बार नीचे की फसल चुनी। पत्नी चाहती थी कि शर्त उसी के सामने पक्की हो, अतः सारी शर्तें लिखित में पक्की हो गई। इसके बाद पवन अपनी पत्नी के साथ अजीत के गोदाम से बीज लेने पहुंचा। पत्नी ने उनके दिए बीज का बोरा बदलकर दूसरे बीज का बोरा ले लिया और खेत में जाकर बो दिया। हर बार की तरह इस बार भी अजीत खेतों की बुआई देखने नहीं आया। पवन ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेती करनी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करके वे दोनों खेतों में लगे रहते। उनकी मेहनत रंग लाई। फसल पकने पर अजीत बड़ी खुशी और घमंड के साथ खेत पर आया तो हरी भरी लहलहाती फसल देखकर बहुत खुश हुआ। परंतु जब अजीत के मुंशी ने उसके कान में कहा कि इस बार तो पवन की नीचे की फसल है, तो अजीत के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस बार धान की फसल के बदले आलू की फसल कैसे बन गई, परंतु सबके सामने कुछ नहीं बोल सका। सामने ही पवन की पत्नी भी खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर फसल की कटाई शुरू हुई। शर्त के अनुसार फसल 2 जगह लादी जाने लगी। इस बार फसल ज्यादा हुई थी, इस कारण बैलगाड़ी की जगह फसल को ट्रक में लादा जा रहा था। एक ट्रक में आलू लादे जा रहे थे तो दूसरी तरफ इसके पौधे। पवन अपनी आलू की फसल लेकर मंडी में पहुंचा तो बहुत अच्छे दामों पर फसल बेच दी। उसके साथ उसकी पत्नी भी गई थी। दोनों फसल बेचकर खुशी खुशी घर लौटे। उधर अजीत के आलू के पौधे मंडी पहुंचते पहुंचते सूख चुके थे, इसलिए उन्हें जानवरों के चारे के लिए भी कोई खरीदने वाला न था। उसको पहली बार ऐसा झटका मिला था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अगली फसल में वह इसका बदला जरूर निकालेगा। उसने अपने नौकर के हाथ पवन के यहाँ खबर भिजवाई कि अगली फसल के लिए वह उसका इंतजार कर रहा है। पवन की पत्नी सुजाता ने कहला भेजा कि हमने अब आधी फसल का सौदा करना बंद कर दिया है। इस बार फसल बेचकर मिली रकम से पवन और सुजाता ने मिलकर एक छोटा सा खेत खरीदा और खेतों में दिन रात मेहनत करके काम किया और कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई। खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई। उन्होंने फसल काटकर बाजार में बेच दी। अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और इस तरह से वे अपना जीवन सुख से जीने लगे। और इधर अजीत ने पवन के बारे में सुना तो पछताकर हाथ मलता रह गया।